स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देख रहे थे, जिसमें बेसिकली अभी तक हम लोग का 5 वीडियो गया है। जिसका कुछ स्टार्टिंग वाला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने 2.A पर चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने समझा कि वायुमंडल की संरचना किससे मिलके हुई है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो 1.B था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया वायुमंडल की परतें कैसे होती हैं। तो उसमें हम लोगोने 2 आधार रखा, 2 आधार को लेते हुए हम लोगों ने विभाजन किया। तो पहला विभाजन हम लोग का 6 में हुआ था, दूसरा विभाजन 2 में हुआ था। ये सब हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में चर्चा किया है। अगर आपको वीडियो वो सब नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सेकंड चैप्टर करके, उस पर क्लिक कीजिए, जाकर वो सब वीडियो देख के आइए, तब समझ में आएगा। आज हम लोग अपना फ्रेश न्यू टॉपिक सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं 2.C, ठीक है। और 2.C में हम लोग एक बार रफली आइडिया लेते, बेसिकली हम लोग को देखना क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये दोनों टॉपिक तो हम लोग का 2.1, 2.A, 2.B हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ये जो हम लोग का चर्चा है आज 2.C पे है। अब 2.C में देखिए हम लोग को ओवरऑल पढ़ना क्या है, एक बार जनरल आइडिया लेके फिर हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा या बेसिकली ताप है, जिसको इंग्लिश में हीट बुलाते हैं। दूसरा हमें तापमान की जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम लोग तापक्रम या टेम्परेचर बुलाते हैं। इसका हमें जानकारी लेने के बाद से जो एक सूर्य होता है, सूर्य से कैसे ताप पृथ्वी तक पहुंचता है उसकी जानकारी हमें लेना है ब्रीफ में। और जो पहुंचता है, तो अगर मान लीजिए लगातार ताप पहुंचने लगे पृथ्वी के पास, तो इतना तापमान लेके पृथ्वी करेगा क्या, तो तापमान कहीं ना कहीं जाता होगा। वो कहाँ जाता है, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है। अगर जाने आने में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बोल के इफेक्ट आ जा रहा है, तो वो कैसे इफेक्टिवली पड़ रहा है, उस सबको हमें पढ़ना है। उसके बाद जो ताप पृथ्वी के पास आता है या सूर्य से जो ताप आता है, उससे वायुमंडल कैसे गर्म होता है, क्या क्या मेथड्स हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो ये ओवर हमारा ब्रीफली हम बात कर लिए 2.C पे हमें चर्चा करना है। तो आज वाला जो ये वाला वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बाबू कि ऊष्मा और तापमान हम लोग को पढ़ना है। इसमें इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे, ऊष्मा और तापमान पे, ठीक है। चलिए, तो अपना जो भी नोट्स वगैरह रेडी करते हैं वो कॉपी वॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, फिर हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं। देखिए ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा समझने से पहले हमें ऊर्जा की जानकारी होनी जरूरत है, क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा तो पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऊर्जा क्या है। हम लोग का ऊर्जा वो है कि जो किसी भी कार्य करने के लिए हमें शक्ति देती है। बेसिकली एनर्जी को आप शक्ति भी बोल सकते हैं, ऊर्जा को शक्ति भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद से ही हमारे अंदर क्षमता आती है कि हम कोई काम कर पा रहे हैं। अभी आपसे हम ये बोल रहे हैं या हम खड़े हैं, ये क्यों, क्योंकि हमने भोज्य पदार्थ लिया होगा, उसको वो हमारे शरीर में एनर्जी के फॉर्म में बदला होगा, जिसकी वजह से हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कभी खाना ना खाएं तो क्या होगा कि हम देखिएगा 1-2 दिन हो सकता है कि पुराना एनर्जी से हम काम भी चला लें शरीर का, लेकिन कुछ समय ना खाने के बाद हमारा शरीर असहाय हो जाएगा, काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। बात समझ में आता है। ऊर्जा क्या होता है कि कोई एक प्रकार की शक्ति होती है जो हमें कोई कार्य करने की क्षमता देती है, ठीक है। ऊर्जा सब क्लियर हो गया। तो हम लोग का ताप क्या हो, ताप भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, यानी ताप या ऊष्मा जिसको हीट बुलाते हैं इंग्लिश में, ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है, जिससे क्या होता है कि कोई पदार्थ गर्म होता है। ये क्या हो हम लोग का, एक ऊर्जा ही है जिससे कोई पदार्थ हम लोग का गर्म हो रहा होता है। बात समझ में आया। अब सपोज कीजिए कि ये मार्कर है, ये हालांकि प्लास्टिक बॉडी है, इस पर तो ताप आएगा तो पिघलने का चांसेस है, हटा देते हैं इसको हम, ठीक है। मान लीजिए ये मेटल रहता, अगर इसके पास बहुत सारा ताप आने लगता, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग का हमने क्या किया, आग जलाया, ठीक है। अब आग से आपको पता है ताप निकलने वाला है, हीट निकलने वाला है, इस बात से तो बहुत अच्छे से फेमिलियर है। अब जब हमने जलाया और हम इसके पास ले गए, हमने यहाँ पे एक लोहा का रड रख दिया, मेटल रॉड हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसके पास ये ताप जाएगा, अब जब ये ताप जाएगा, एनर्जी का फॉर्म में इसके पास जाएगा, तो अब ये गर्म होना शुरू होगा, क्योंकि जिससे पदार्थ गर्म होता है। लेकिन अगर हमें पता करना हो कि वो कितना गर्म हुआ है, वो कैसे पता करेंगे। ये तो हमारा हम बोले गर्म हुआ, क्या मतलब हुआ, इस बात का कोई सेंस बन रहा है कि गर्म हुआ मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब कितना गर्म हुआ ये हमें पैमाना चाहिए। तो इस पैमाने को बताने के लिए एक हम लोग का परिभाषा किया गया, जिसको हम लोग तापक्रम या तापमान बोलते हैं। यानी ये लोहा कितना मात्रा में गर्म है, यानी इसके मतलब कितना मात्रा में ऊष्मा आई है, उस पैमाने को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग तापमान बोल रहे होते हैं। क्लियर हुए आप लोग। क्या तापमान हम लोग को परिभाषित तौर पर पढ़ लीजिए। तापक्रम या तापमान है जिसको इंग्लिश में हम लोग टेम्परेचर बुलाते हैं। क्या होता है, किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा, किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा की माप को तापमान कहते हैं, माप को तापमान कहते हैं। जैसे 100 सेंटीग्रेड 273 केल्विन, और उसके बाद 212 फ़ारेनहाइट हो गया हम लोग का। ये सब क्या है, कुछ उदाहरण हम लोग का तापमान का। अब तापमान को मापते कैसे, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग का अभी सपोज कीजिए कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हुआ है, तो इसको माप के हम कैसे बता दिए 150 डिग्री। तो इसको मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस एक यंत्र बोलिए या उपकरण बोलिए, उस उपकरण को हम लोग ताप मापी या इंग्लिश में हम लोग थर्मामीटर बुला रहे होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है एमसीक्यू में कि ताप किससे नापा जाता है। तो आप क्या बोलिएगा,
तापमाप हिंदी में बोल सकते हैं, या उसको थर्मामीटर, ज़्यादा करके थर्मामीटर का ही एमसीक्यू में अगर ऑप्शन देता है तो देता रहता है वो, ठीक है। और थर्मामीटर जो होता है कई प्रकार के होते हैं जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है, जैसे केल्विन स्केल बोला जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल बोला जाता है, ये सब पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ताप और मतलब उष्मा को लेकर तो हमको ताप या उष्मा और उसके फिर हम लोग का तापमान को लेकर क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिए कि जो हम लोग का पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी बोले या सौरमंडल के जो अधिकतर जो ग्रह हैं, ठीक है, उनको ताप कहाँ से प्राप्त हो रही होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि सूर्य जो है एक झरकता हुआ आग का गोला है। अब आग है, आग का गोला हम मान ले रहे, आग का गोला है, तो उससे तो जरूरी है कि ताप निकलेगा। अब जो ताप निकलेगा तो पृथ्वी के पास भी पहुंचेगा, तो पृथ्वी को भी ताप कहाँ से प्राप्त हुई है? सूर्य से प्राप्त हुई है। तो हम लोग को सूर्य के बारे में हल्का सा जानकारी देना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग का सूर्य जो ताप पृथ्वी पर आ रहा है वो सूर्य से ही आता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सूर्य के बारे में हल्का सा जानकारी ले लें, ठीक है। सूर्य अथवा जिसको हम लोग सूरज भी बुलाते हैं, क्या होता है हम लोग का सौर मंडल के, ये जो हम लोग का सौर मंडल है जहाँ पे बहुत सारी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारा है, नक्षत्र, सब चीज़ें हैं, ठीक है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यहाँ देखिए सबसे, ये हालांकि इसमें दिख नहीं रहा होगा, एक केंद्र में स्थित है। केंद्र जो सूर्य स्थित हो गया उसके बाद में बहुत सारा ऑर्बिटल बना हुआ है, हर एक अपना अपना ग्रह का। जैसे हम लोग का यहाँ पे मर्क्यूरी आ जाता है, फिर वीनस आ जाता है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर हम लोग का अर्थ आता है। और बात करें तो वैसे हम लोग का 9 तक जाता है, उस पर खैर हम लोग को चर्चा इतना नहीं करता है। यानी यहाँ पे देखिए हम लोग का अर्थ है, और वैसे ही देखिए अर्थ इसके अराउंड क्या कर रहा था? सूर्य को चक्कर लगाता है, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। वैसे ही हर ग्रह इसका चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। क्या बोला हम लोग को? सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, केंद्र में स्थित एक तारा है। याद रखिएगा सूर्य क्या हो? एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रह घूमते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बाबू? घूमते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे देखिए इसका चक्कर लगाएगा ये, इसका चक्कर लगाएगा ये, सूर्य का ही सब ओवरऑल चक्कर लगा रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गया? यहाँ तक ना जनरल आइडिया था हम लोग का, ये तो ओवरऑल हमारे सिलेबस के परफेक्ट से कुछ था भी नहीं उतना, लेकिन फिर भी हम लोग को एक जनरल आइडिया लेना था कि सूर्य क्या हो? एक तारा है जो सौरमंडल के पूरा केंद्र में स्थित है, उसके चारों तरफ, यानी जो ऐसे गोला में उसका चक्कर लगाना। सपोज कीजिए कि ये हम लोग का, मान लीजिए कि ये मार्कर जो हमारा सूर्य है, और ये जो मेरा हाथ है ये कोई भी एक ग्रह है। अब क्या करेगा? इसका ये केंद्र में स्थित हो गया, ये अब इसका चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगाते रहता है। एक निश्चित समय, अब निश्चित सीमा रहती है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करना है, ऐसे चक्कर लगा देता है। वैसे ही क्या होता है? सूर्य क्या होता है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, एक तारा है जिसके चारों ओर हम लोग का पृथ्वी और अन्य ग्रह जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। बात समझ में आई? चलिए, अब हम लोग सूर्य के बारे में थोड़ा ब्रीफ और जानकारी लें, ठीक। सूर्य आपको पता है कि ये हम लोग का एक धधकता हुआ आग का गोला होता है, इस बात से भी आप लोग फैमिलियर है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सूर्य एक विशाल आग के गोले के समान है। सूर्य क्या हुआ हम लोग का? एक विशाल आग के गोले के समान है। देखिए दिखाया भी गया यहाँ पे, जैसे समझिए कि मतलब बहुत बड़ा आग का गोला है। जैसे हम लोग देखिए कोई मूवी में दिखाता है, ऐसे कोई हीरो रहता है, ऐसे करता है, फेंकता है, आग निकल जाता है, आग का गोला जैसा कुछ। तो वैसे ही क्या है? बहुत बड़ा गोला है, बहुत बड़ा। यूँ समझिए इसके सामने पृथ्वी भी कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा गोला है, ठीक। एक सूर्य एक विशाल आग के गोले के समान है। सूर्य के धरातल का तापमान जो रहता है, ऐसा माना जाता है कि 5600 से, यानी ये जो धरातल है इसका जो सबसे ऊपरी आउटर लेयर रहता है उसको कोरोना कहते हैं। ए भैया, कोरोना तो ये अभी वाला नहीं, कोरोना पहले से ही था, ये नामकरण किया गया, ठीक है, वो वाला कोरोना नहीं, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला सबसे आउटर लेयर होता है इसको हम लोग कोरोना कहते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 5600 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उम्मीद लगाइए 100 डिग्री सेल्सियस में जाने के बाद से पानी जो हो रहा है हम लोग का ना बॉयल बनने लगा, यानी पानी खोलने लगता है। ये कितना है? 5600 से लेकर 6000, मतलब सोच रहे हैं, इमेजिन कीजिए एक बार, ठीक है। समझ में आया? तो इसका जो धरातल का तापमान आता है वो कितना रहता है? वो 5600 से लेकर 6000 सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन लगभग हम लोगों ने 5600 लिख दिया, जिसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10,000 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग एक बात देखिए, ये जो सरफेस है यहाँ पे हम लोग को अब ज्ञात हो चुका कि ये जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है ये हम लोग का एवरेज अगर ले लो तो 5600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन एक बात इसमें होता है कि जैसे ही हम लोग ये जो ऊपर वाला सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यानी जो सूर्य का धरातल है, इस धरातल से जैसे ही हम लोग दूर जाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तापमान बढ़ने लगता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। अब ये सब कारणों को जानना है तो ये आपको हायर स्टडी में पढ़ने मिलेगा, अभी नहीं पढ़ने मिलेगा, ठीक है। अभी हम जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा उतना, खैर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग सूर्य के धरातल से दूर जाते हैं तापमान बढ़ने लगता है, और यूँ समझिए तापमान जो होता है वो मिलियन में चल जाता है। 1 मिलियन अर्थात 10 लाख, यानी 10 लाख सेंटीग्रेड से ऊपर चल जाता है डिग्री सेल्सियस से। बात समझ में आया? और जैसे जैसे धरातल से सूर्य के अंदर भी आते हैं, यानी सूर्य का ये समझिए केंद्र, अगर केंद्र की तरफ ही हम लोग जैसे जैसे आते हैं, ठीक है, वैसे वैसे फिर भी क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है।
बात समझ में आया। यहाँ भी ये मिलियन के आसपास चल जाता है, ठीक है। यानी दोनों तरफ तापमान हम लोग का सूर्य का धरातल से ऊपर जाने पर भी, दूर जाने पर भी तापमान बढ़ता है और सूर्य का अंदर जाने पर भी तापमान बढ़ता है। और सूर्य का धरातल का तापमान कितना रहता है वो 5,600 डिग्री सेंटीग्रेड से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक। अगर कोई किताब आपका 5,600 लिखा है वो भी सही है, कोई 6,000 लिख रखा है वो भी सही है, कोई 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है वो भी सही है, ठीक है। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर एमसीक्यू में अगर आ जाए, अगर 5,600 ऑप्शन है तो 5,600 टिक करेंगे, अगर 6,000 आ जाए तो 600 पे क्लिक 6,000 क्लिक करेंगे, अगर 10,000 फ़ारेनहाइट आएगा 10,000 पे क्लिक करेंगे। बस समझ में आ गई। तो ये हम लोग का बेसिकली कि ये जो हम लोग का सूर्य, आप समझिए कि सूर्य में देखिए कितना हाईली तापमान है, आप समझ गए। अब देखिए सूर्य का जो तापमान होता है, अब आपको पता होगा कि जैसे देखिए कि हम लोग एक बात समझिए, जनरलाइज हम कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझिए कि जैसे हम लोग ठंडा के दिन आपने अक्सर देखा होगा, ठंडा के दिन में हम लोग आग जलाते हैं और आग को हम लोग छूते भी नहीं है, आग को छूते नहीं है ना, लेकिन हम आग को दूर रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें ताप मिल रही होती है, हमारा हाथ गर्म हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो बिना माध्यम के भी हमारे पास पहुंच रहा होता है, ठीक है। तो वैसे ही यानी वो किस फॉर्म में पहुंच रहा होता है, वो छोटा छोटा रेडिएशन हो रहा होता है, उसमें से रेडिएशन वेव तरंगे निकल रही होती है, ऐसे ऐसे कुछ तरंगे निकल रही होती है, ठीक है। आगे 11-12 में आपको ये सब तरंगे बहुत ब्रीफ में पढ़ दिया, ऐसे ऐसे कुछ तरंगे निकल रही होती है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन के समान हम लोग का तरंगे निकल रही होती है, ठीक है, जो हमारा ऊर्जा को ढो के लेके जा रही होती है एक स्थान से दूसरा स्थान पे। तो सूर्य का क्या होता है, वो सूर्य भी क्या बहुत बड़ा ताप का हम लोग का सोर्स है, ठीक है। अब इससे भी क्या होता है, छोटा छोटा तरंगे निकल रही होती है। देखिए सूर्य से निरंतर लघु तरंगे, लघु मतलब बहुत ही छोटा बाबू, बहुत ही छोटा, उसको खुली आंखों से देख भी नहीं, बहुत ही छोटा, मतलब यूँ समझिए कि हम लोग का हेयर का जितना थिकनेस है ना उतना छोटा छोटा ऊपर निकल रही होती है। ये सपोज कीजिए कि हम लोग का सूर्य है, ठीक है। सूर्य से क्या होती है, वो बहुत छोटा छोटा ऐसे से बहुत छोटा छोटा हम लोग का तरंगे निकल रही होती है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वेव, जिसको हम इंग्लिश में वेव बोलते हैं, हिंदी में तरंगे बोलते हैं, ऐसे ऐसे तरंगे निकल रही होती हैं, ठीक है। और एक इस तरंगों को एक और नाम दिया जाता है, जो सूर्य से छोटा छोटा एनर्जी के रूप में ये तरंगे निकल रही है ना, इसे फोटोन बुलाया जाता है। कभी कभी किताब बता पूछ देता है तो जनरल एक बार आइडिया दे दीजिए, इसको फोटोन बुलाया जाता है, ठीक है। अगर लिखना हो तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे तरंगों के रूप में निकल रही होती है, इन तरंगों के रूप में छोटे छोटे करते करते हम लोग का जो ऊर्जा होता है, जो सूर्य से हम लोग का ताप ऊर्जा निकल रही होती है, वो पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों के पास पहुंच रही होती है। देखिए क्या बोला, सूर्य से निरंतर लघु तरंगों के रूप में ताप शक्ति प्रसारित होती रहती है, प्रसारित मतलब वहाँ से फैलती रहती है, वहाँ से निकलती रहती है। बात समझ में आई आपको, ठीक है। और एक और बात है आपको जो हम लोग आगे जाके समझना है, लाइक हम लोग जब ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे होंगे वहाँ पे इसका हम लोग का काम लगेगा, ठीक है। जिस वस्तु का तापमान जितना अधिक रहता है उससे उतना ही छोटा छोटा तरंगे निकलती हैं, जो ताप पे शक्ति का तरंगे रहती हैं उतना छोटा छोटा रहती है। देखिए हम लोग का सूर्य का ताप बहुत अधिक है, सूर्य का ताप बहुत ही अधिक है। कितना देखिए, आपने खुद देखा ना कि 6,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका धरातल का जो टेम्परेचर है वो है। अब इतना अधिक पे क्या हुई, बहुत छोटी छोटी हम लोग का तरंगे निकलती है। अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि हमने एक मतलब क्या बोले, जैसे वाटर को बॉयल किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, और ये इसके बाद तो अब इसके अंदर तापमान आ गया, ये जो हम लोग का बॉयल किया है वाटर को, अब इससे जो तरंगे निकलेंगी, इससे भी तरंगे निकलेंगी, लेकिन वो क्या होंगी कि बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लाइक इतना बड़ा बड़ा तरंगे निकलेंगे। इसलिए देखिए हम लोग ऐसे ऐसे दिखाते भी हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं है, बट हाँ इससे बड़ी बड़ी तरंगे निकलेंगी, ठीक है। और इससे बहुत ही छोटा निग्लिजिबल, यानी इन द केस ऑफ हमने तो बना तो दिया है बट वो दिखेंगे भी नहीं आपको। बात समझ में आया। तो यानी जो वस्तु में जितना अधिक तापमान रहता है उस वस्तु से उतनी छोटी छोटी हम लोग की तरंगे निकलती हैं, और जो वस्तु का जितना कम तापमान रहता है उससे उतना बड़ी बड़ी तरंगे निकलती हैं। इसका हम लोग यूज जब ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे होंगे वहाँ पे हम एक बार फिर इसको रिवाइज कराते हुए वहाँ पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्दर हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। हालांकि एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया था, वही चीज़ जो हम समझा रहे थे आपको, तरंगे कैसे आती हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग का पृथ्वी के पास पहुँच रही हैं ये तरंगे, ठीक है, ये जो तरंगे आती हैं इन्हीं सबको हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। ये क्या होता है, बड़ा बड़ा टर्म, इसी को हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करना है, इसी को बहुत अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। और आज इत्तेफाक तो देखिए हमारे साथ इतना हुआ है, ये वीडियो बनाते समय 4 से 5 बार इलेक्ट्रिसिटी गया आया और मतलब लगभग शायद 7-8 बजे से बनाना शुरू किए थे, अभी 10:30 से ऊपर हो चुका है। बीच बीच में वेट करते हुए बारिश हो रहा था हम लोग एरिया में, तो यही सब दुविधाएँ हैं। बट कल था कि हाँ बृहस्पतिवार से वीडियो आएगा, तो इसीलिए आज वीडियो इतना मेहनत करके बनाया गया। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग उसमें अपना सूर्य तप देखेंगे। याद रखिएगा सूर्य तप है ये, ठीक है, ताप मतलब लीजिएगा, सूर्य तप या इंसुलेशन जिसको बोलते हैं, इसको क्या है ये, इसको हम लोग का ब्रीफली बहुत अच्छा से चर्चा करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।